कुरान भी नूर है, हुसैन भी नूर है। कैसा नूर है? तो मेरे इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सित्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ना, गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इमाम मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम, वक्त का सबसे बड़ा गुंडा, वक्त का सबसे बड़ा पलीद, वक्त का सबसे बड़ा दीन का दुश्मन यजीद पलीद लईन के सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, गौर करना, मेरी कौम के जवानों गौर करना। इमाम अली मकाम अल्लाह जद्दी वाली सलाम मिशन लेकर करबला में आए। कौन सा मिशन? दीन को बचाने वाला मिशन। कौन सा मिशन? दीन के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? शरीयत के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? गलबे दीन का मिशन। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर अहले बैत से मोहब्बत के बारे में इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी। फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ लोगों, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अपनी गोद में अहले बैत को बिठाकर फरमाया लोगों, मैं अपनी अहले बैत तुमको बतौर अमानत सौंप करके जा रहा हूं। मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या सलूक करोगे ये मैं देखूंगा। मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में मेरे नायब बनना। जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत अहले बैत की दावत इतनी ज्यादा क्यों दी गई? बल्कि यहां तक फरमाया खास तौर पे अहले बैत में इमाम हुसैन के बारे में, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। और फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, आप मुझे बताओ जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है वो उसकी नकल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी आलिम से मोहब्बत है तो वो आलिम की नकल करेगा। किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है वो क्रिकेटर की नकल करेगा। किसी को हीरो से मोहब्बत है वो हीरो की नकल करेगा। किसी को बाप से मोहब्बत है वो बाप की नकल करेगा। किसी को माँ से मोहब्बत है वो माँ की नकल करेगा। किसी को टीचर से मोहब्बत है वो टीचर की नकल करेगा। गर्ज के मोहब्बत इंसान को नक्काल बना देती है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में बोलता है, उसी के अंदाज में सोच बनती है, उसी के अंदाज में फिक्र बनती है, उसी के अंदाज में तखज्जुलात और तसव्वुरात का माहौल क्रिएट होता है। आपसे पूछता हूं, ऐ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे आका ने तो ये फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बताओ, मौला हुसैन से प्यार करते हो, मौला हुसैन से मोहब्बत करते हो? यकीन जाने पूरी दुनिया के अंदर इंसान इमाम अली मकाम से मोहब्बत का बड़ा दावा करता है। लेकिन एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूं, हजारों के इस मजमे में ऐ आशिकाने रसूल, ऐ आशिकाने हुसैन, मुझे बताओ जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आखिर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें क्यों नजर आती है? जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आज वो हमारी जिंदगी में क्यों है? वो हमारे माशरे में क्यों है? वो हमारे समाज में क्यों है? आप कहेंगे कौन सी चीज से नफरत की है और कौन सी चीज हमारे माशरे में और समाज में मौजूद है? आइए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें मैं गिनाता हूं, उसके बाद हम खुद ही सोचेंगे। ज्यादा देर तक आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन तवज्जो करना। ऐ इमाम हुसैन के नाम पर इस महफिल में आने वालों, खड़े रहकर बैठ करके तकलीफ में गुफ्तगू सुनने वालों, याद रखना इमाम से सच्ची मोहब्बत कर लो, क्योंकि इमाम की मोहब्बत का सिला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। इस मोहब्बत का नाराए रिसालत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, इस मोहब्बत का
सिला क्या है? हुजूर के साथ जन्नत में जाओगे, लेकिन मोहब्बत करो। मोहब्बत के नाम पे चीटिंग ना करो, मोहब्बत के नाम पर हेरा फेरी ना करो, मोहब्बत के नाम पे दिखावा मत करो, मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह। अब देखो मोहब्बत का तकाजा ये है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पर अमल करता है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो जिस चीज से नफरत करे उससे नफरत करता है। मिसाल के तौर पे एक हदीस में पढ़ता हूं, देखो मोहब्बत का मफहूम समझ में आएगा। अल्लाह अकबर। मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन पर एक शख्स अपनी ऊँटनी को पाजेब पहना करके, अपनी ऊँटनी को पाजेब पहना करके ले करके जा रहा है। पाजेब समझते हैं पैर के अंदर, आप लोग बैठ जाओ। पैर के अंदर जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसको पाजेब कहते हैं। पाजेब किसको पहना के ले जा रहा है? ऊँटनी को। तवज्जो करना, माए और बहनें भी मौजूद है, उनकी भी तवज्जो। ऊँटनी को पाजेब पहना कर ले जा रहा है। छम छम की आवाज ऊँटनी के पैर में बंधे हुए पाजेब और घुंघरू से आ रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने जैसे ही घुंघरू की और पाजेब की आवाज सुनी, फौरन कान पर हाथ रख लिए और अपनी कनीज से कहा, जाओ उस ऊँटनी वाले को मेरा नाम कहना और मेरा नाम लेकर के कहना, खबरदार ऊँटनी रोक दे। जब ऊँटनी वो रोक दे मेरे नाम से तो उससे कहना पाजेब उतार दे। और पाजेब उतारने के बाद उसको कहना, जिस आवाज को अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है उस आवाज को आयशा कभी पसंद नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों गौर से सुनो, हदीस पर तवज्जो करो। याद रखना, आज कोई अपने आप को कुछ भी टाइटल दे दे, जमीन के अंदर जाने के बाद पोल खुलेगी कौन क्या था। जबान से बड़े बड़े दावे करने वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह के यहाँ अदल है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ चेक करने का मामला है। अब आदमी अपने आप को जो चाहे कह ले। अल्लाह अकबर। ऊँट के पैर में पाजेब बंधे हैं, उन पाजेब के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने कान पर हाथ रख लिया। कनीज जाती है, जा करके उस ऊँटनी वाली से वाले से कहती है, ए ऊँटनी वाले, ए शुतरबान, याद रख उम्मुल मोमिनीन का हुक्म है, ऊँटनी को रोक दे और पाजेब निकाल दे। अम्मा जान का हुक्म कौन टाल सकता था? उसने फौरन ऊँटनी रोक दी। ऊँटनी रोकने के बाद पाजेब निकाल दिए। निकालने के बाद आया उम्मुल मोमिनीन के पास, अम्मा जान आपने पाजेब निकालने का हुक्म दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती है, ए शुतरबान, ए ऊँट चराने वाले, जिस आवाज को मेरे महबूब ने नापसंद किया है उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? जो आवाज मेरे महबूब को तकलीफ पहुंचाती थी उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? इसलिए पाजेब में घुंघरू न डाल और उसको ऊँट के पैर में न डाल। तो वो कितनी सादगी से कहता है, देखो लोग कितने सादा होते हैं, बड़ी सादगी से कहता है, अम्मा जान ये ऊँटनी तो जानवर है, जानवर को घुंघरू पहनाने पर क्या गुनाह हो सकता है? अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, अम्मा जान ऊँटनी तो जानवर है, तो जानवर पे तो कोई शरीयत का हुक्म नहीं है, जानवर को पाजेब पहनाने पे क्या हो सकता है? उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुनो, फरमाती है, नादान, ऊँटनी तो जानवर है, जानवर, मगर तू तो जानवर नहीं है, तू तो इंसान है। जिस चीज को हमारे महबूब ने नापसंद किया है, मोहब्बत का तकाजा है कि उस चीज को हम भी नापसंद करें। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन के नाम पर बच्चे, जान, माल सब कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवान, मुझे बता कि यजीद बांसुरी की आवाज सुनता था, यजीद ढोल की आवाज सुनता था। मौला हुसैन इस गैरत के साथ आए थे कि जो आवाज मौसीकी और म्यूजिक की मेरे नाना को नापसंद थी, यजीद प्रमोट कर रहा है। हुसैन ने उसको नापसंद करते हुए उस आवाज के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, एहतजाज दर्ज कराया, घर के घर लुटाया। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, बताओ ये जो कानों में ईयरफोन लगाकर रोजाना गाना सुन रहे हो, कारों में सफर करते हुए जो गाने सुनते हो, और वो भी इतने गंदे गंदे गाने जो इंसान की शहवत को उभारे, जो इंसान को गुनाहों पे उभारे,
क्या भूल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बारिश के बरसने पर जैसे सब्जा पैदा होता है वैसे म्यूजिक की आवाज की वजह से इंसान के दिल में निफाक पैदा होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग मुनाफिक हो गए, मगर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं म्यूजिक सुनोगे तो दिल में निफाक पैदा होगा। और निफाक किसको कहते हैं? जबान पर कलमा है और दिल में कुफ्र है, ये निफाक है। निफाक किसको कहते हैं कि जबान पे कलमा हो और दिल में कुफ्र हो। और ये किससे पैदा होता है? ये म्यूजिक की वजह से। बताओ, शादियों में म्यूजिक बजाते हो, गाड़ियों में म्यूजिक बजाते हो, और अल्लाह अकबर रात के 2-2, 3-3 बजे तक म्यूजिक में डूबे रहते हो। जानते हैं म्यूजिक का अंजाम क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल तुम्हारे और मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने दुनिया में म्यूजिक की आवाज सुनी होगी, जिसने दुनिया में गानों की आवाज सुनी होगी, क़यामत के दिन उसके कान में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने घर के गरम के हुए तेल को अगर कान में डालो और तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने आप पे रहम करो, तुम मुसलमान हो मुसलमान। नबी ने जो कह दिया वो हक है, नबी ने जो कह दिया वो सच है। जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग पर पिघलाया हुआ शीशा जब कानों में डाला जाएगा उस वक्त क्या बनेगा? मुसलमान होना, कलमा पढ़ा हो, कलमा पढ़ा है ना, तो कलमे का तकाजा तो पूरा करो। यजीद और हुसैन में फर्क क्या है? यजीद कलमा पढ़ के कह रहा है सब चलता है, और हुसैन की फिक्र ये है सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे नाना की शरीयत चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जाजपुर वालों मुझे बताओ, तुम कौन से मुसलमान बनना चाहते हो? यजीद की फिक्र वाले या इमाम हुसैन की फिक्र वाले? इमाम हुसैन की। यजीद कह रहे कलमा पढ़ो सब चलेगा, हुसैन पाक कहते सब नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे नाना की शरीयत चलेगी। किसके साथ हो? आज कहते हो अरे सब चलता है, ये तो यजीद की बोली है। जिना करो सब चलता है, यजीद की बोली है। शराब पियो सब चलता है, यजीद की बोली है। मस्जिदें वीरान करो फिर भी जन्नत में जाएंगे, यजीद की बोली है। हुसैन पाक की ये बोली नहीं है। हुसैन पाक कह रहे सिर्फ एक चीज चलती है बस, वो मेरे नाना की शरीयत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत है। आओ, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी अल्लाह के अज़ाब। आका फरमाते जहन्नम की आग का बना हुआ शीशा गाना सुनने वालों के कान में डाला जाएगा। और एक बात आपको कहूं, आज पूरी दुनिया में अगर तवज्जो है, आप शोर नहीं कर रहे तो मेरी बात पे तवज्जो, जो शोर कर रहे उन्हें करने दे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इमाम हुसैन की महफिल है, अल्लाह की अता से हुसैन देख रहे हैं, कौन चुप है, कौन सुन रहा है, कौन शोर कर रहा है, बात अपनी अपनी। और उनकी महफिल में आने वालों, नाम हुसैन का मामला ये है, हुसैन पाक का नाम लो तो तकदीरें बदल जाती है। हाँ, ये कोई मुशायरे की महफिल नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये कोई ओट और नोट की तकसीम की महफिल नहीं है मेरे भाई। ये मौला हुसैन की महफिल है। जो बादशाह, दुनिया का बादशाह नहीं था, वो बादशाह गर, जिसको प्यार से देख लिया उसको बादशाह बना दिया, जिसको प्यार से देख लिया उसको ताज अता कर दिया। गौर से सुनो, करबला सुनने आए हो। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के घर खतरे में। दिन को घर अच्छा भला नजर आता है, शाम होते होते वही घर जमीन में धंस जाता है, जमीन बोस कर दिया जाता है। लोग कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, बर्तानिया में कर रहे हो, हमारे मुल्क में कर रहे हो, जो कर रहे गलत कर रहे। मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे सामने है नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूं। मैं बात तो आपसे करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे। जो सामने ना हो उससे बात करना बेवकूफी है। जब वो सामने होंगे अल्लाह तौफीक देगा तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं। मगर उनसे भी दो जुमले कहता हूं इसलिए कि दीवारों को कान होते हैं। अल्लाह करे इन दीवारों के कान के जरिए किसी के कान तक बात पहुंचे। लोगों को पता होना चाहिए कि जो चूंटी का घर उजाड़े, चूंटी का,
अल्लाह चूंटी का घर उजाड़ने वालों के भी घरों को वीरान कर देता है। बेशक। इंसान के घरों के दुश्मन न बनो। अगर तुम किसी के नशेमन पे बिजली गिराओगे तो अल्लाह तुम्हारे नशेमन को भी खाक में मिला देगा। ताकतवर तुम नहीं हो, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। जिस वक्त यजीद ने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ा तो यजीद खुश था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना और नाराए तकबीर। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो यजीद खुश था, मैंने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ दिया, पूरा घर काट दिया। अब हुसैन की नस्ल नहीं रहेगी। मेरे लिए रास्ता क्लियर हो गया। जो मेरी राह में रुकावट बन रहा था मैंने सबको काट दिया। लेकिन वो 8, 12 या 14 बेटों का बाप था। यजीद 8, 12, 3 रिवायतें या 14 बेटों का बाप था और हट्टे कट्टे बेटे रखता था। और हुसैन की नस्ल के बारे में उसको ये बुग़्ज़ था कि मेरी हुकूमत में जो चीज रुकावट है मैंने खत्म कर दिया। मगर कुदरत ने बताया यजीद तू ताकतवर नहीं है, ताकतवर अल्लाह है। 14 बेटे छोड़ के मरा था, आज नस्ल नजर नहीं आती। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए, कोई मोहल्ला नजर नहीं आता जहां हुसैन की औलाद मौजूद न। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने जसपुर। जमीन के अंदर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन सो रही है और जमीन के ऊपर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी तायद नहीं करता। आप मगर सुने, क्योंकि मेरे सामने आप हैं। आपके घर खतरे में, दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है। वजह उसकी हदीस सुनो। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धंसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम गाने, म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है। तवज्जो करना, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धंसा देगा। रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धंस जाएंगे। आज 16, 17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे। अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फजर की नमाज में सोते पड़े हो, तो आप 7 समंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो। लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन क़यामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16,
16-17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सूअर की तरह कर दिया जाएगा।